नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार लाइब्रेरी और जो एलईटी पात्रता परीक्षा है, आज उसकी अपन बात करेंगे कि क्या कारण है इसके डिले होने का। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि अखबारों में भी खबरें आती है कि इस महीने एलईटी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी देखा होगा कि इस दिन जारी हो जाएगा। तो इस प्रकार की खबरें आती है, तो सब संशय जो दूर करने में आपके लिए आया हूँ कि जो आपकी एलईटी पात्रता परीक्षा कब होगी और कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आपका एग्जाम कब तक हो जाएगा। तो ये अपन चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। कुछ जो इंफॉर्मेशन देने में आप लोगों के लिए आया हूँ, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और शेयर जरूर करेंगे। तो आज अपन जो चर्चा कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अपन एलईटी पात्रता परीक्षा की अपन क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर देखते हैं जो बिहार लाइब्रेरियन, ठीक है, भर्ती परीक्षा 2026, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके लिए एक जो परीक्षा होगी वो उसका नाम है एलईटी, ठीक है। एलईटी एक टेस्ट होता है, इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप बिहार लाइब्रेरियन का एग्जाम दे सकते हैं। एक प्रकार की ये पात्रता परीक्षा है। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है अपने पास कि पात्रता परीक्षा लेट होने का कारण, क्या कारण है लेट होने का, कब होगी एग्जाम, कैसे करें तैयारी। मेन मुद्दा तो ये है कि पात्रता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। अगर पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो बिहार में जो भी लाइब्रेरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी वो अपनी तैयारी में लग जाएंगे। मेन समस्या ये है, ठीक है। एग्जाम तो हो जाएगा लेकिन पात्रता परीक्षा एलईडी जो नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, इसकी अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं आज के वीडियो में। ठीक है, देखो इसका आज के जो न्यूज़पेपर में है अपन देख लो, चर्चा कर लेते इसकी भी, लेकिन इसके बाद में कुछ और चीजें आप लोगों को बताने जाऊंगा। 8 लाख अभ्यर्थियों को टीआरई, टीआरई, टीआरई यानी ये फोर्थ चरण है और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का इंतजार। मेन मुद्दा अपना है लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का, ठीक है। देखो, बीपीएससी को नहीं मिली अधियाचना, टीआरई 4 में 27,000 पदों पर होनी है नियुक्ति, ठीक है। यानी बीपीएससी को अभी जो अधियाचना नहीं मिली, टीआर 4 में 27,000 पदों पर होनी है नियुक्ति, लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरियन भर्ती का कहीं भी नाम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर न्यूज़पेपर में आज आया कि राज्य में शिक्षक बहाली के चौथे चरण को लेकर लाखों युवाओं की उम्मीद पिछले 6 महीनों के अंदर में लटकी है। तीसरे चरण की नियुक्ति पूरी होने के बाद अभ्यर्थी लगातार अगले चरण का इंतजार कर रहे हैं, यानी टीआरई 4 का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी सरकार की ओर से कोई अधिसूचना नहीं भेजी गई है कि हम कब करवा लेंगे, ये अधिसूचना कब जारी करवा लेंगे। इस प्रकार का किसी भी प्रकार की अधिसूचना यहाँ पर बीपीएससी को नहीं मिली है सरकार की तरफ से। देखो, अब यहाँ पर लेट होने का जो कारण है, ये लाइब्रेरी जो एलईटी लेट होने का कारण है, एक रोस्टर प्रणाली भी है तरीके से, ठीक है। एक नियुक्ति एजेंसी भी इसका कारण बन रही है। यहाँ पर देखते हैं शिक्षक नियुक्ति को पूरी प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है और अभ्यर्थियों को बेचैनी बढ़ती जा रही है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार टीआरई 4 की राह से सबसे बड़ी बाधा आरक्षण, आरक्षण, रोस्टर निर्धारण और रिक्त पदों के आकलन को लेकर बनी असमंजस स्थिति है। यानी यहाँ पर रोस्टर प्रणाली और इसका रिक्त पदों का आंकलन, यह सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। अब देखते हैं, यहाँ पर फाइलें अटकी हुई है, जो जिलों से रिक्तियां मांगी जा रही है एकदम सही नहीं आ रही, एकदम सटीक रूप से नहीं आ रही, पूरा ब्यौरा नहीं मिल पा रहा है। इस तकनीकी अड़चनों के कारण न अधियाचना तैयार हो पा रही, नहीं आगे की प्रक्रिया शुरू हो पा रही है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। आप बैठे हो ना कि जनवरी में आ जाएगा, अपना जनवरी लास्ट में आ जाएगा, फिर फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी 3-4 महीने आप लोगों को लगेंगे। देखो, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक, उस माध्यमिक विद्यालयों तक हजारों पद खाली है, लेकिन प्रक्रिया आगे न बढ़ने से इन पदों पर नियुक्ति संभव नहीं हो पा रही। यानी पद तो बहुत सारे खाली है, ठीक है। अब नए, देखो नए नए अनुसार अपन जो पदों का विवरण मांग रहे हैं,
तो यहाँ पर बहुत सारे पद दोबारा वैकेंट बताए जाएंगे और उन पदों पर वैकेंसी आएगी, यानी ज्यादा पदों पर वैकेंसी आएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली को लेकर पहले से परीक्षा की बात कही गई थी। यहाँ पर जो सचिव से जो भी अध्यक्ष मिले हैं बिहार के, उनके द्वारा बोला गया था कि आपका जनवरी लास्ट में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और फरवरी में एग्जाम करवा देंगे। पर कौन परीक्षा लेगा, कितनी रिक्तियां हैं, अब तक सरकार से कुछ स्पष्ट नहीं है। सिर्फ इसकी बहाली के लिए बयानबाजी हो रही है। यानी जितने भी यहाँ पर समाचार पत्र हो या यूट्यूब हो या सरकार हो, सचिव हो, बस ओनली बयानबाजी तक ये चीजें सीमित हो रही है। ठीक है, कितनी रिक्तियां है सरकार से कुछ स्पष्ट नहीं है। सिर्फ इसकी बहाली के लिए क्या हो रही, बयानबाजी। तो यहाँ पर इतना भी नहीं पता लग रहा कि इस परीक्षा को लेगा कौन, इस परीक्षा में रिक्तियां, इस परीक्षा को लेने के लिए कितने पद खाली है, तो इसका अभी कुछ अता पता नहीं है। 1.5 दशक से लाइबिन बहाली नहीं हुई है। लाइबिन एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कहते हैं कि नियुक्ति की जाएगी। अब शिक्षा मंत्री तो बोल रहे हैं कि नियुक्ति तो की जाएगी, अब पता नहीं कब की जाएगी। 2025 पूरा निकल गया, बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी वैकेंसी आएगी, नहीं है, ओनली बयानबाजी हो रही है। इस पर कार्य चल रहा है पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। दोनों नियुक्तियों को मिलाकर 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी इंतजार में जुटे हैं। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं सोशल मीडिया की नाराजगी जाहिर की है। यानी युवा है, उनकी उम्र निकलती जा रही है और उम्र निकलने से इस वैकेंसी से लगातार युवा बाहर हो रहे हैं। तो सरकार से निवेदन करेंगे कि ये वैकेंसी जल्दी से जल्दी करे, लाइव इन पात्रता परीक्षा की जाए, करवाई जाए। जो विद्यार्थी है लाइव इन डिग्रीधारी जिन्होंने डीएलआईएस बीएलआईएस कर रखा है, वो विद्यार्थी इस वैकेंसी में शामिल हो और अपने जो लाइव इन बनने का सपना साकार हो सके। कुछ चीजें हैं मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा। देरी होने के जो कारण है मैं बताता हूं आपके लिए। एक तो पदों का नए सिरे से सृजन, ठीक है, यानी पदों का नए सिरे से क्या हो रहा है, सृजन हो रहा है। ठीक है, शिक्षा विभाग अब 2010 के पुराने मानकों के बजाय वर्तमान आवश्यकता के अनुसार नए पदों का सृजन कर रहा है। इस वजह से इस वैकेंसी में समय लग रहा है। ठीक है, दूसरा है कि नए नियमावली और गाइडलाइन, यानी नई नियमावली और गाइडलाइन तैयार होगी भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए। अगला जो देरी का जो कारण है वो है रिक्तियों को दोबारा गणना, रिक्तियों की दोबारा गणना। पूर्व में लगभग 4,500 रिक्तियों का अनुमान था, लेकिन अब जिलावार रिक्तियों की फिर से गणना की जा रही है, जिसमें पदों की संख्या बढ़ने की संभावना है। लगभग 5,500 से 9,360 पद आपके आ सकते हैं। अगला है परीक्षा एजेंसी का चयन, इसमें भी असमंजस स्थिति में है कि कौन सी एजेंसी एग्जाम करवाएगी। देखो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी द्वारा परीक्षा में देरी के बाद अब परीक्षा के लिए नई एजेंसी जैसे बेल्ट्रॉन या बीपीएससी, ये एजेंसी है बिहार की एग्जाम लेती है, के माध्यम से आयोजन पर विचार चल रहा है। प्रशासनिक आश्वासन इसके कारण भी डिले हो रहा है। जनवरी 2026 में हुए छात्र आंदोलन के बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है, लेकिन नई गाइडलाइन का इंतजार अभी जारी है। यानी इतने कारण हैं जिस कारण आपकी बिहार लाइव इन भर्ती डिले है। तो मेरा यह मानना है कि जो आपकी जो वैकेंसी है, आपकी जो वैकेंसी है उसमें जो डिले होने का जो कारण है, ये डिले होने का एक तो नए पदों का सृजन होना, नई नियमावली गाइडलाइन, रिक्तियों को दोबारा गणना, इसके अलावा परीक्षा एजेंसी का चयन, प्रशासनिक आश्वासन। अब यहाँ पर अगर आप तैयारी भी करते हो, यूं मान के चलो कि जो ये आपकी जो एलईटी जो पात्रता परीक्षा है, एलईटी जो पात्रता परीक्षा है, यो मान के चलो कि आपके 2 से 3 मंथ 2 से 3 मंथ 2 से 3 मंथ लगेंगे आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होने पर। जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, लगातार 2025 से ओनली क्या हो रही है, बयानबाजी। क्या हो रही है, बयानबाजी हो रही है और अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो सीधी बात यह है कि जो आपकी एलईटी पात्रता परीक्षा है, लगभग 2 से 3 महीने आपको लगे हैं।
जब तक आप अपनी तैयारी कर सकते। नोटिफिकेशन आएगा, 100% नोटिफिकेशन आएगा, नए पदों का सृजन भी होगा, जो रिक्तियां हैं उनकी पूरी सूचना एकत्रित भी की जाएगी, सरकार बीपीएससी को अधिसूचना भी भेजेगी, नई गाइडलाइन, नई नियमावली भी जारी होगी, यानी सब चीजें स्पष्ट रूप से जारी होगी, फिर जाके आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। और यूं मान के चलो कि जो पहले 4500 पद आने की संभावना थी वो ज्यादा बढ़ गई, यानी 6500 से अधिक पद आपके आने की संभावना है बिहार लाइब्रेरी में। तो बिहार लाइब्रेरी में आप तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी के लिए देखो यहाँ पर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो बीएलआईएस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। इसके अलावा 21 से 37 वर्ष आयु होनी चाहिए। 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल होंगे परीक्षा पैटर्न में। और नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार की नई नियमावली के तहत होगी। अब परीक्षा के माध्यम से क्या होगा चाहिए, देखो इसमें 5 यूनिट है। पहली लाइब्रेरी साइंस फाउंडेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन कैटलॉग, थर्ड रेफरेंस इंफॉर्मेशन, फोर्थ लाइब्रेरी मैनेजमेंट और पांचवा बेसिक कंप्यूटर। और यहाँ पर इसमें बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। आपको बता दूं यहाँ पर हमारे द्वारा बिहार लाइब्रेरी भर्ती 2026 के लिए एक नई शुरुआत की जा रही है। एलईटी पात्रता परीक्षा सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की जा रही है। ये सीरीज यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। रोजाना 9 बजे इसका संचालन किया जाएगा और जल्दी से जल्दी आपको बता दिया जाएगा कि ये कब से शुरुआत होने वाली है। जो हमारी जो किताब है ब्रह्मास्त्र पाठ सेकंड पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, इस किताब को कंप्लीट करवाया जाएगा निःशुल्क यूट्यूब में। तो आप इस किताब को परचेज कर लीजिए। इस किताब परचेज करने के लिए हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर कांटेक्ट कीजिए, बाय पोस्ट आपके घर पे किताब पहुंचा दी जाएगी। इस किताब को कंप्लीट करवाया जाएगा और यूं मान के चलो हूबहू छपेगा प्रश्न, यानी 100 में से 100 अंक दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे हम आप लोगों के लिए। तो आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, लाइब्रेरी साइंस हमारा जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको बिहार लाइब्रेरी का नया कोर्स मिल जाएगा, हमारे द्वारा नया जो कोर्स लॉन्च किया गया है, एकदम आपकी जो तैयारी है उसको 4 चांद लगा देगा, क्योंकि नया बैच है, लाइव बैच है और 2 से 3 महीने में ये बैच हम आप लोगों के लिए कंप्लीट करके देंगे। बिहार लाइब्रेरी की यानी कंप्लीट तैयारी हमारे एप्लीकेशन से। और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लाइब्रेरी साइंस, ये डालना है गूगल प्ले स्टोर पर, इस प्रकार का लोगो आएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि पात्रता परीक्षा लेट होने का कारण हमने बता दिया और कब होगी एग्जाम, तो यहाँ पर 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। और तैयारी करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सही तरीके से हम मार्गदर्शन करेंगे। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।